क्या कभी सोचा है कि सिर्फ एक सोच कैसे किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी पर नजर डालने वाले हैं जो दिखाती है कि कैसे खुद को देखने का नजरिया बदलने से किसी का भाग्य पूरी तरह से बदल सकता है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जो सुनने में तो तीखा था, लेकिन इसी एक सवाल ने सब कुछ बदल के रख दिया। तो चलिए चलते हैं एक शहर के रेलवे स्टेशन पर। यहाँ एक भिखारी रहा करता था। उसकी पूरी दुनिया बस वहीं सिमटी हुई थी, ट्रेनों से आने जाने वाले लोगों से भीख मांगने तक। उसकी जिंदगी पूरी तरह दूसरों की दया पर ही चल रही थी। उसकी हकीकत कह सकते हैं बहुत सीधी साधी थी। बस हाथ फैलाओ, मांगो और कभी कभी कुछ मिल भी जाता था। उसकी पहचान ही यही बन गई थी, सिर्फ लेने वाला, सिर्फ मांगने वाला। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदलने वाला था। स्टेशन पर एक अच्छे कपड़े पहने व्यापारी आया और इस मुलाकात ने ना सिर्फ उसे भीख देने से मना किया, बल्कि उसकी सोच की जड़ों को हिलाकर रख दिया। तो व्यापारी ने उसे एक बहुत ही बुनियादी लेकिन पावरफुल नियम समझाया, जिसे कहते हैं लेन देन का नियम। इसका मतलब बहुत सीधा है, अगर कुछ कीमती पाना है तो पहले कुछ कीमती देना भी पड़ेगा। व्यापारी ने साफ साफ कहा, देखो, मैं एक व्यापारी हूं और मेरा सीधा हिसाब है लेन देन। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है, तभी मैं भी बदले में कुछ दे सकता हूं। ये बातें उस भिखारी के दिमाग में घर कर गईं। अब व्यापारी तो चला गया, लेकिन भिखारी के अंदर एक तूफान छोड़ गया। वो सोचने लगा कि हाँ, ये बात तो सच है, मैंने तो हमेशा सिर्फ मांगा ही है, दिया तो कभी कुछ नहीं। और बस उसी पल उसने फैसला किया कि वो इस बात को आजमा कर देखेगा। तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था? सबसे पहले तो वो व्यापारी की चुनौती के बारे में सोचता रहा। फिर उसे ये एहसास हुआ कि हाँ, मैं कभी कुछ वापस तो देता ही नहीं। और तभी उसकी नज़र स्टेशन के पास खिले हुए सुंदर फूलों पर पड़ी और एक आइडिया आया। उसने तय किया कि अब जो भी उसे एक सिक्का देगा, वो बदले में उसे एक फूल देगा। और पता है क्या हुआ? नतीजा कमाल का था, और वो भी तुरंत। जैसे ही उसने देना शुरू किया, उसे और ज्यादा मिलने लगा। लोग एक सिक्के के बदले फूल पाकर खुश हो रहे थे और खुशी खुशी उसे पहले से ज्यादा पैसे दे रहे थे। ये तो एक कमाल का चक्र शुरू हो गया था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ दिनों बाद वही व्यापारी फिर से स्टेशन पर आया और ये दूसरी मुलाकात कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसी मुलाकात ने उसे एक नई पहचान दी। व्यापारी ने उसे देखकर कहा, अरे वाह, क्या बात है, आज तो तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। सोचिए, ये शब्द कितने पावरफुल रहे होंगे। उसने उसे भिखारी नहीं, बल्कि अपने जैसा एक व्यापारी कहा। और बस यहीं पर उसे एक बड़ा झटका लगा, एक बहुत बड़ा एहसास। वो अपनी नज़रों में तो अब भी खुद को एक भिखारी ही समझ रहा था, लेकिन दुनिया की नज़रों में वो एक छोटा फूल बेचने वाला व्यापारी बन चुका था। लोग उसे भीख नहीं, बल्कि फूलों की कीमत दे रहे थे। और यही था कहानी का क्लाइमैक्स। उसके अंदर से एक आवाज़ आई, एक चीख, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं। अरे, मैं भी तो अमीर बन सकता हूं। कहते हैं उस दिन के बाद उस भिखारी को स्टेशन पर फिर कभी किसी ने नहीं देखा। तो अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां हम देखते हैं कि उस एक सोच के बदलने का असर कितना गहरा और लंबा था। लगभग 6 महीने बीत गए। उसी स्टेशन पर 2 अच्छे कपड़े पहने सूट बूट में व्यापारी मिलते हैं। एक तो हमारा वही पुराना व्यापारी था, और दूसरा कोई और नहीं, बल्कि वही पूर्व भिखारी था जो अब एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका था। जब ये दोनों व्यापारी की तरह मिले तो हमारे हीरो ने अपनी कामयाबी का राज बताया। उसने कहा कि लेन देन का नियम तो सच में काम करता है। उसे समझ आ गया था कि लोग उसे भीख नहीं, बल्कि फूलों के पैसे दे रहे थे। उसकी सबसे बड़ी रुकावट, उसकी सबसे बड़ी बेड़ी कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी सोच थी, जो उसे भिखारी बनाए हुए थी। जैसी वो सोच टूटी, उसने पैसों से और फूल खरीदे और एक असली व्यापारी बन गया। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक ही जगह लेकर आती है, एक ही सच पर। कामयाबी कहीं बाहर नहीं, हमारी अपनी सोच में ही छिपी होती है। अगर बड़ा बनना है तो पहले अपने बारे में बड़ा सोचना होगा। तो ये कहानी जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हमारी अपनी सोच हमें क्या बना रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम अपने बारे में सोचते हैं वही हमें आगे बढ़ने से रोक रहा हो।